हेलो एवरीवन, आज हम बात करने जा रहे हैं समांतर श्रेणी के बारे में, जो ये क्लास 10 का एक टॉपिक है। और अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में ज़रा हम डिस्कस करेंगे, जिसमें से हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था कि कैसे हम फाइंड करें या कैसे हम पहचानें कि कोई भी दिया गया सीरीज समांतर श्रेणी में है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है या नहीं है, कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। तो इसके बारे में चर्चा हम लोगों ने कर ली थी। और इसके जस्ट बाद हम लोगों ने ये भी पढ़ लिया था कि अगर हमें पहला पद और सर्वांतर दिया गया हो, कॉमन डिफरेंस दिया गया हो और लास्ट टर्म दिया गया हो, तो कैसे निकालेंगे, पदों की संख्या, नंबर ऑफ टर्म कैसे निकालेंगे, और nवां पद निकालने का फॉर्मूला भी हम लोगों ने पढ़ लिया था। आज की क्लास में हम डिस्कस करने जा रहे हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और इसके साथ हम पढ़ेंगे सम ऑफ nth टर्म, n पदों का योगफल कैसे निकालते हैं अगर समांतर श्रेणी दे रखी है तब। तो आइए ज़रा देखते हैं। एक क्वेश्चन मैंने लिखा हुआ है 10, 7, 4 डॉट डॉट इक्वल्स टू में दे रखा लास्ट में 62 के अंत से 11वां पद निकालना है। कहने का मतलब है कि लास्ट से 11th टर्म क्या होगा। आप अभी तक क्या पढ़ते आए हैं, शुरुआत से जो भी आप अभी तक क्वेश्चन करते आए हैं वो शुरुआत से 11वां पद 12वां पद निकालते थे। लेकिन क्वेश्चन यहाँ पर है कि जब अगर अंत से 11वां पद 12वां पद या कोई भी पद पूछ ले तो कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, कैसे फाइंड आउट करेंगे, ज़रा देखते हैं। इसके लिए एक फॉर्मूला याद रखिएगा। जब कभी भी आपको अंत से nवां पद निकालना हो, 11वां पद, n की जगह पे 11, 12 कुछ भी हो सकता है, तो अगर ये अंत से nवां पद निकालना हो तो अंत से nवां पद निकालने का फॉर्मूला होता है L माइनस ब्रैकेट में n-1 इंटू डी। इन सिंपल आप सॉल्व कर लेंगे। आइए देखते हैं कैसे। देखिए, ये मैंने फार्मूला लिख दिया है आपके सामने, और इस क्वेश्चन में अगर आप देखें, ये क्वेश्चन नंबर 1 दे देते हैं, तो आप देखिए यहाँ पे a की वैल्यू कितनी है भाई, 10 है। यहाँ से आप बोलो d कितनी है, तो आप बोलो d सर निकालते हैं t2 माइनस t1। ये फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, ये लास्ट टर्म है। तो यहाँ पर मिल जाएगा t2 माइनस t1, सो दिस विल बी 7 माइनस का 10 इक्वल्स टू -3, और लास्ट टर्म क्या दे रखा है, 62। अब इन तीनों वैल्यू को जरा इसमें पुट कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो लास्ट से या अंत से 11वां पद निकालने के लिए क्या लिखेंगे आप, L की वैल्यू कितनी है, 62 माइनस 11 माइनस 1 इंटू में D की वैल्यू कितनी है, -3। सो हम क्या लिखेंगे, यहाँ से क्या हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा आपका 62 माइनस 11 माइनस 1 करिए 10 इंटू -3 -30। सो दिस विल बी 62 प्लस 30, दिस इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 92। ये हमारा क्या होगा, आंसर। तो जब कभी भी कोई अर्थमेटिक प्रोग्रेशन दिया गया होगा और आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि अंत से 11वां पद बताइए, 12वां पद बताइए, 8वां पद बताइए, 10वां पद बताइए, उन सब के लिए एक सिंगल फॉर्मूला आप याद रखेंगे। क्या है फॉर्मूला, अंत से nवां पद निकालने के लिए L माइनस ब्रैकेट में n-1 इंटू डी। मे बी कि आप मेरी बात समझ पाए होंगे। आइए दूसरे सवाल लेते हैं, एक और करते हैं। अब मैं इसको रेज कर दे रहा हूँ, और इसी से पर बेस्ड एक 2 सवाल और लेते हैं जो कि एक अच्छे सवाल में आते हैं। अब इस तरह के जितने सवाल मिलेंगे अंत से निकालने वाले, उनको आप कर लीजिएगा। और एक ज़रा सा मैं आपको बता दूं, एक सवाल और भी लेते हैं ऐसे ही, जो कि बड़ा इम्पोर्टेंट भी है और अच्छा सवाल है, जो कि हम सबको जानना चाहिए। क्वेश्चन हमारा है, हाउ मैनी मल्टीपल ऑफ 4 लाइज बिटवीन 10 एंड 250। मैं क्वेश्चन नोट कर दे रहा हूँ। कह रहा है 10 और 250 के बीच, 10 और 250 के बीच 4 के कितने गुणज हैं, 4 के कितने गुणज हैं। गुणज जानते हैं ना, जो 4 से कट जाए, 4 के मल्टीपल में आता हो, ठीक है। हाउ मेनी मल्टीपल ऑफ 4 लाइज बिटवीन 10 एंड 250 इज आवर क्वेश्चन। सो आइए ज़रा डिस्कस करते हैं कि कैसे इसको निकालेंगे। तो देखिए, अगर मैं इसकी बात करूं
तो देखिए 10 और 250 के बीच में ना इसको लेना है ना इसको लेना है, इनके बीच के नंबर को लेने हैं जो 4 से कट रहे हैं। आप बताओ क्या 10 4 से डिवाइड हो पाएगा? बोलोगे नहीं। तो क्या 4 हमारा इस आंसर क्वेश्चन में आएगा? नहीं आएगा। आप बोलोगे इसके बीच का जो नंबर शुरुआत हो रहा है 4 से, तो वो 12 शुरू होगा। 4 3 12, फिर कितना हो जाएगा 16, फिर 20 एच 1। क्या 4 से 250 डिवाइड होगा? वैसे लेना भी नहीं है। तो आप बोलोगे नहीं सर नहीं कटेगा। कितनी बार में जाएगा? 4 8 या 24 और 4 2 या 8, 2 कम कर दीजिए, मतलब 248 डिवाइड हो जाएगा, जो कि इसके बीच में है। कह रहा कितने पद हैं? तो आप जानते हो ये सीरीज है, एपी है। ए की वैल्यू कितना ले लेंगे हम? 12। डी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 16 माइनस का 12 करेंगे, T2 माइनस T1, सो आंसर विल बी 4। लास्ट टर्म कितना दिया गया? 248। आपको मैंने एक फॉर्मूला बताया हुआ था, जब कभी भी लास्ट टर्म गिवन हो और आपको n की वैल्यू पूछा गया हो तो L इक्वल्स टू में a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यू नो L की वैल्यू 248, a की वैल्यू 12 प्लस n की वैल्यू कितनी है? n की वैल्यू नहीं पता, n फाइंड करना है, इंटू डी की वैल्यू कितनी है? 4। आप देखिए इसको इधर ला के माइनस करिए, तो 248 माइनस 12 इक्वल्स टू n माइनस 1 इंटू 4। सो दिस विल बी 2 3 6 एंड 4 से डिवाइड कर देंगे तो क्या बच जाएगा? n माइनस 1। सो मैं यहाँ लिख दूँ, देखिए कट जाएगा, 4 5 जा 20 और 4 9 जा 36, 59 equals to n minus 1. So here n equals to 59 plus 1 60 is our right answer. कहने का मतलब क्या है कि 10 और 250 के बीच में 4 से डिवाइड होने वाले 4 के मल्टीपल में कितने नंबर है? तो 60 नंबर हैं। कितने नंबर हैं? 60 नंबर है। ठीक है, मे बी कि आप मेरी बात को समझ पा रहे हैं। आइए एक दो क्वेश्चन हम और ले लेते हैं, इसी से रिलेटेड क्वेश्चन को और करेंगे। देखिए आपको क्या करना है, सवालों को प्रैक्टिस करनी है। मैं कुछ सवाल आपको आज दे दूंगा, हाँ, जिसको आप लगाते रहेंगे। इसी पर बेस्ड सवाल हैं, कुछ क्वेश्चंस मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। अब देखिए कुछ क्वेश्चन मैं और ले लेता हूं जो आपके एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। एक सेकेंड ज़रा मुझे टाइम लीजिए। आइए ज़रा सा कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं, सम वाले पहले ना, कैसे सम निकालते हैं। ठीक है, क्वेश्चन में एक दो निकालेंगे हम सम के क्वेश्चन। और पहले हम आपको बता दें, सबसे पहले हम आपको बताएंगे सम ऑफ nth टर्म ऑफ एन एपी। क्या होता है फॉर्मूला? सम ऑफ nth टर्म ऑफ एपी कितना हो जाएगा? तो इसको डिनोट करते हैं एस एन से। एस एन इक्वल टू हो जाएगा n अपॉन 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। जब कभी भी n टर्म्स दे रखे हैं, n पद दे रखे हैं और n पदों की योगफल का फॉर्मूला पूछे तो आप बताएंगे एस एन इक्वल्स टू n अपॉन 2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। थोड़ा इसको मॉडिफाई अगर किया जाए तो हम लिख पाएंगे इसको, आपको पता है कि L इक्वल्स टू होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। और मैं इसको थोड़ा मॉडिफाई करूँ तो एस एन इक्वल टू n अपॉन 2a को लिखूँगा मैं a प्लस a और अगेन प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये लिखेंगे ना। तो एस एन इक्वल टू कितना हो जाएगा? n अपॉन 2। और आप देख पा रहे हैं तो इस पूरे टर्म को क्या लिखेंगे हम? इस टर्म को L लिख सकते हैं, तो a प्लस में L। तो एक फॉर्मूला हमारा और हो गया। अगर आपको क्वेश्चन में डायरेक्टली लास्ट टर्म गिवन हो तो आप इस फॉर्मूले को अप्लाई कर सकते हैं। जब आपको फर्स्ट टर्म, लास्ट टर्म और n की वैल्यू गिवन हो और आपसे पूछा जाए डायरेक्टली व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ सम ऑफ nth टर्म ऑफ एन एपी, देन आप इसको अप्लाई करेंगे। और अगर मान लीजिए कि L ना दिया हो तो आपके पास कॉमन फार्मूला है, सिंपल फार्मूला है ये, जिसको आप याद रखेंगे। ये फार्मूला आपका इम्पॉर्टेंट है। एक ये फार्मूला हो गया इम्पॉर्टेंट और एक ये फार्मूला जो आपको याद रखने हैं। ठीक है ना।
तो मे बी कि आप मेरी बात को समझ पा रहे हैं, पकड़ पा रहे हैं। और इस पे क्वेश्चन, आइए एक दो क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन गिवन है 2 4 6 8 डॉट डॉट 100 पदों का योग, 100 पदों का योग बताना है। सम ऑफ 100 टर्म्स ऑफ एन एपी, जिसमें क्या क्या, देखिए सीरीज दे रखी है, तो आप बता सकते हैं इसमें क्या क्या दिया हुआ है। आप बोलोगे सर ए की वैल्यू दे रखी है 2, सर डी की वैल्यू निकालेंगे T2 - T1, 4 - 2 = 2। आप बोलोगे लास्ट टर्म नहीं दिया हुआ है, लेकिन n की वैल्यू दे रखी है 100 पदों तक, मतलब n की वैल्यू 100। और हमसे बोला गया है इनका योगफल निकालने के, Sn = n/2 2a + n-1 इंटू में d। Sn की वैल्यू नहीं पता, n की वैल्यू गिवन है, तो यहाँ लिखेंगे S100, n की वैल्यू 100 दे रखी है। S100 = 100/2 2 इंटू a की वैल्यू 2 + n100 - 1 इंटू d इज़ वॉट, d की वैल्यू 2 आ गई। सो क्या मिल जाएगा 50, और यहाँ 4 + 99 इंटू 2 कर दीजिए, कितना आ जाएगा, यहाँ बचेगा 99 इंटू में 2, तो 50 इंटू कितना हो जाएगा यहाँ से 4 प्लस में 9 2 या 18, 9 2 या 18 98, और 4 ऐड करने क्या मिल जाएगा, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ। तो ये बन जाएगा आपका 50 इंटू में, देखिए कितना हो जाएगा आपका यहाँ से 202, 202, और इसका मल्टीप्लाई करिए, 0 हो गया, 5 2 जा 10 और 5 2 जा 10, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो जब कभी भी ऐसा टर्म दे रखा हो, डायरेक्टली आपसे n टर्म का सम पूछा गया हो, तो आप इस तरह से निकालेंगे। ज़रा एक क्वेश्चन और देखते हैं, जब हमें लास्ट टर्म दिया गया हो तो कैसे अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो आइए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। क्वेश्चन में दे रखा है 2 5 8 डॉट डॉट, यहाँ दे रखा है 198। अगर पूछ रहा है इसमें कि हमसे बोला गया है 12 पदों का योग, ठीक। समांतर श्रेणी दे रखी है, हमारी एक एपी है, तो ए की वैल्यू कितनी 2 है, डी की वैल्यू 3 हो जाएगी, एल की वैल्यू के लास्ट टर्म दिया हुआ है 198, और एन की वैल्यू गिवन है कितनी 12। सो योगफल Sn = अब देखिए लास्ट टर्म दिया है तो डायरेक्टली अप्लाई करिए n/2 a + l। सो यू नो n की वैल्यू 12/2, a की वैल्यू 2 + 198, सो कितना मिल जाएगा, यहाँ से डिवाइड करें 6 मिलेगा, इंटू में ये 200, कितना हो जाएगा आपका 6 दूना 1200, ये आपका आंसर हो जाएगा ना। मुझे लगता है कि आप मेरी बात पकड़ पा रहे हैं और समझ पा रहे हैं, ठीक है। अब कुछ क्वेश्चन मैं आपको प्रोवाइड कर दे रहा हूँ, जिसको आप करके हमको नेक्स्ट क्लास में दिखाएंगे, ठीक है। चलिए मैं क्वेश्चन लिख दे रहा हूँ, एक सेकंड दीजिएगा ज़रा, मैं क्वेश्चन नोट डाउन कर दूँ। क्वेश्चन दिया हुआ है, एक एपी दे रखी है 3 8, 13, 18 डॉट डॉट का कौन सा पद 88 है, ठीक है ना। पहला क्वेश्चन ये हो गया। दूसरा आप सॉल्व करेंगे 5/6, 1 होल 1/6, 1 होल 1/3 डॉट डॉट का कौन सा पद 3 है ना। ये 2 क्वेश्चन कम से कम आप निकाल लीजिएगा, ठीक है।
बाकी हम अगले क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही छोड़ते हैं। आप इसको लगाते रहिए, जो मैंने बात बताई है उसको जाके रिवाइज़ करिए। ठीक है, लगातार पढ़ाई करते रहिए। ठीक है, ओके क्लास, ओके, थैंक यू एवरीवन।